नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रेंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि भारत की इतिहास से जुड़ा हुआ है और रिसेंटली उस इवेंट की 100 साल पूरा होने के कारण साथ साथ उस इवेंट की कुछ लीडर्स का उस टाइम जो एक्टिविटीज था उसको लेकर उस इवेंट अभी न्यूज़ में चर्चा हुआ था। तो रिसेंटली आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में कैसे तालिबान ने ज़बरदस्त कब्जा करके वहाँ पर अपना गवर्नमेंट बनाया और जो अफगानियों को उनकी कंट्री से उन्हें बाहर निकाला गया। तो उस घटना को लिंक करते हुए रिसेंटली कुछ दिन पहले आरएसएस की जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसकी कुछ लोग ने ये बोले थे कि जो पहले हुआ था मुफल्लो रिबेलियन of 1921 was one of the first manifestation of the Taliban mindset in India। अब जैसे तालिबान में हो गया, तालिबान ने अफगानिस्तान में सब लोगों को मतलब वहाँ उनको डरा कर मारपीट करके वहाँ से हटा दिया और अपना गवर्नमेंट वहाँ पर अपना गवर्नमेंट चलाया। वो ऐसे ही मुफल्ला में 1921 में ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसको वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो मुफल्ला रेबेलियन था वो एक इंडिया के अगेंस्ट में फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था। तो ऐसे क्यों स्टेटमेंट दिए थे एंड कुछ ऐसे एक्शन भी लिए गए थे कि जो उस रिबेलियन का जो रिबल्स थे उनका नाम जो हमारा इंडिया का जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी ऑफ मार्टायर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की द्वारा 2019 में पब्लिश किया गया था। तो उस डिक्शनरी में जितने भी मार्टायर्स थे उनमें से कुछ लोग उनमें से कुछ नाम वो जो मुफल्ला रिबेलियन का कुछ लोग लीडर्स का नाम था। तो उन लोगों का नाम भी हटाने के वहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ था। इससे पहले उस समय की जो लीडर्स थे उनको केरला गवर्नमेंट के द्वारा 1971 में फ्रीडम फाइटर्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी जो लीडर्स थे जो मुफल्ला रिबेलियन का, उनको जो केरला गवर्नमेंट ने उनको फ्रीडम फाइटर बोलता था, बट कुछ लोगों ने उनको अगेंस्ट में उनको फ्रीडम फाइटर की जैसे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो ऐसा क्यों कंट्रोवर्सी हुआ था उस रिबेलियन को लेकर, आज हम इस टॉपिक की पर डिस्कस करेंगे कि क्यों मुफल्ला रिबेलियन ऑफ 1921 आज भी एक कंट्रोवर्सी इवेंट है और क्यों इस इवेंट को कुछ लोग एक पीजेंट मूवमेंट और एग्रेरियन मूवमेंट और एंटी इंपीरियलिस्टिक रिबेलियन ना कहते हुए इस इवेंट को एक कम्युनल इवेंट बोलते हैं। और उस इवेंट के लीडर्स को क्यों आज भी कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स की सम्मान नहीं देते हैं। ये एक कंट्रोवर्सी रिपोर्ट है, ये एक कंट्रोवर्सी टॉपिक है, इसमें हम किसी की अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। एक एस्पायरेंट होने की नाते हमारा देश की डेली इश्यूज को हमें जानना जरूरी है, वेदर इट इज अगेंस्ट और इन सपोर्ट ऑफ एनीवन और एनी इवेंट। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्यों आज से 100 साल पहले की एक ऐतिहासिक इवेंट आज भी कंट्रोवर्सी में है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मुफल्ला और मालाबार रिबेलियन 1921। भारत में जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं इनमें से मालाबार रिबेलियन एक मेजर पीजेंट मूवमेंट है। तो ये रिबेलियन मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जिसको मलयालम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ये जो मालाबार रिबेलियन उसी टाइम जो रीजन में हुआ था, पहले हम उस रीजन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम मालाबार रिबेलियन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन कहाँ था, वो एरिया का नाम क्या था, ठीक है। ये जो उसको मलयालम डिस्ट्रिक्ट भी कहते थे जो एरिया को, जो 1792 से 1800 तक वो मुंबई प्रेसिडेंट का साउदर्न वेस्टर्न मालाबार कोस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट था। बाद में जब 1800 से 1947 तक ये मद्रास प्रेसिडेंट के अंडर आता था और ये जब इंडिपेंडेंस हो गया आफ्टर 1947, जब मद्रास का एक जो प्रेसिडेंसी था वो एक स्टेट बन गया, उसके बाद 1947 से 1956 तक ये एरिया जो मालाबार एरिया था वो मद्रास स्टेट नाम से जाना जाता था। पर 1956 में जब हमारा जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था एज पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956, ट्रावनकोर स्टेट एंड कोचीन स्टेट वो अलग अलग स्टेट है, उनके साथ मालाबार डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर केरला स्टेट बनाया गया था।
तो 1956 में केरला स्टेट हुआ एंड ऑन 1 जनवरी 1957 द मालाबार डिस्ट्रिक्ट वाज ट्राइफरकेटेड टू फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्नौर, कोझिकोड एंड पालक्काड। जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था उनको भी 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, जो कन्नौर, कोझिकोड एंड पालक्काड थे। और द कोझिकोड सिटी पहले वो जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट का वो कैपिटल था, मालाबार स्टेट का वो तो कैपिटल था, ठीक है। अभी जो नया केरला स्टेट बन गया, वो जो नया केरला बनने के बाद उसका कैपिटल कौन सा एरिया हुआ, वो एरिया था तिरुवनंतपुरम। अभी जो कैपिटल है केरला का तिरुवनंतपुरम। जो तिरुवनंतपुरम को कैपिटल क्यों बनाया गया? तिरुवनंतपुरम पहले ये किस स्टेट का कैपिटल था, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल है जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ये केरला स्टेट पीएससी के लिए और ये यूपीएससी के लिए कौन सा जो ट्रेडिशनल जीके जहां पर आता है उस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि केरला का जो अभी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये पहले किस स्टेट का कैपिटल था और इसको किसने कैपिटल बनाया था और इसका ओल्ड नेम क्या था, ठीक है। जो एंशिएंट नेम इसका क्या था? तिरुवनंतपुरम, उसका ओल्ड नेम था त्रिवेंद्रम, ठीक है। और इससे पहले ये किस स्टेट का कैपिटल था? ये है ट्रावणकोर का कैपिटल था। तो किसने इसको बनाया? तो ट्रावणकोर का जो राजा था, राजा मार्तंड वर्मा, वो त्रिवेंद्रम को ट्रावणकोर का राजा कैपिटल बनाया था। बाद में त्रिवेंद्रम को जब ये केरला स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद उसको तिरुवनंतपुरम नाम दिया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी रीजन का। अभी देखते हैं वो रीजन में एग्रीकल्चरल सिस्टम और लैंड रिफॉर्म्स पहले जैसे चल रहा था कि जमींदार चल रहे थे, उनका ज़्यादा ज़मीन था और उनको मतलब कुछ टीनेंट्स थे, पीजेंट्स थे, उनको वो खेती कर रहे थे। कुछ शेयर ऐसे फिक्स हुआ था जिसको मतलब जो जितना प्रोड्यूस हुआ उससे कुछ शेयर वो जमींदारों को देना पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या क्या सिस्टम वहाँ पर उसी टाइम वो रीजन में था। तो एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड लैंड राइट होल्डर्स एट दैट टाइम, ठीक है। जहाँ जो मोपिला और मोफला वेयर द मुस्लिम स्टूडेंट्स पीजेंट्स ऑफ द मालाबार रीजन, जो हम बोलते हैं ना मपिला, उनको मोफला भी बोलते थे, वो लोग मुस्लिम टीनेट्स थे। और इन मालाबार रीजन में वेर मोस्टली ऑफ द लैंड लॉर्ड्स वेर हिंदूज, जहाँ पर जो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार थे, वो ज़्यादा हिंदू थे, ठीक है। टोटल ऑल लैंड लॉर्ड्स आर नॉट हिंदू, बट जो मेजोरिटी लैंड लॉर्ड्स वो हिंदू थे। ये लोग जमींदार की अंडर लेबर की काम करते थे। जो मापिला लोग, जो मुस्लिम लोग तो थे, वो जमींदार की अंडर एक लेबर की काम करते थे। और ये रिवेलियन उस समय का ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश सपोर्टेड हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक आर्म्ड अपराइजिंग था, ठीक है। तो क्यों वो ब्रिटिश का जो लैंड रिफॉर्म्स एंड वो जमींदार के अगेंस्ट में ये जो मापिला पीजेंट्स थे, ये क्यों उनकी खिलाफ आवाज़ उठाए थे, ठीक है। पर ये ब्रिटिश के अगेंस्ट आते आते क्यों कम्युनल मूवमेंट हो गया और इसे क्यों एंटी हिंदू रिबेलियन भी बोला जा रहा है। अभी उस एरिया में क्या हुआ था कि जब पहले एक सोसाइटी जो जगह पर लोग रहते थे, उनका एक सोशल ग्रुप हुआ करता था, जिसमें जो अपर ग्रुप में रहते थे, अपर कैटेगरी में रहते थे, जो ब्राह्मण रहते थे, और नीचे जो लोअर कैटेगरी में रहता था वो कुछ लेबर ऐसे पीजेंट्स लोग रहते थे जो खेतीबाड़ी काम ऐसे करते थे। तो उसी टाइम जो अपर कास्ट में था, तो वो जो ब्राह्मण थे वो उनको जैनिमी बोला जाता था, और वो मेनली नंबूदिरी ब्राह्मण्स और नेयर चिफ्टेन्स थे, ठीक है, जो लोग जमींदार थे। और मापिला नाम का एक ग्रुप था, वो मुस्लिम थे और उनका काम मजदूरी, खेती काम ये करना था, ठीक है। जो नंबूदिरी ब्राह्मण्स और नेयर चिफ्टेन्स, उनको अंग्रेज ने क्या किया था कि लैंड का मालिकाना दे रखा था, और वो हेरिडेटरी लैंड ग्रांट्स था, मतलब उन्हीं का ही वो जो लैंड उनका घर का ही जो आएगा उनकी अधिकार में रहेगा, और उसका जो मालिकाना दूसरे किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेज आने से पहले वो जो लैंड सिस्टम वहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें क्या हुआ था कि कोई भी जो जमींदार थे, वो जो जमीन और ब्राह्मण थे, उसकी जमीन में काम करने वाला जो टीनेंट और मापिला लोग थे, उनको वो जमीन से नहीं हटा सकते थे, इवन नहीं कर सकते थे। पर और जो उसका जो नेट टोटल प्रोडक्शन हो रहा था, जितना जो मतलब जो प्रोड्यूस करते थे वो ज़मीन से, उनका 1/3 शेयर वो जो ज़मींदार को लिए जाता था, ठीक है। वो फिक्स हुआ था। जैसे मैसूर का टिप्पू सुल्तान उस एरिया को ऑक्युपाई किया था, और टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिशर्स ने वहाँ से हरा दिया। तो जब ब्रिटिशर्स ने उस एरिया में आया, जो ब्रिटिश का सपोर्टेड हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे, अभी ब्रिटिश वहाँ काम कर रहे, तो उनको कुछ सपोर्टर होंगे। उस टाइम जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स जो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया
कि जो एक नियम बनाकर, लैंड रिफॉर्म्स नियम बनाकर, कानून बनाकर उन लोगों को, वो जमींदार को मालिकाना का पूरा अधिकार दे दिया। और वहाँ पर पहले जैसे चल रहा था कि जॉइंट प्रोप्राइटर जैसे थे, जैसे कि ब्राह्मण उसको मालिकाना होगा पर उसमें खेती काम और कौन करेगा, कैसे होगा काम, ये मापिला करेंगे। पर ये जो नया सिस्टम आया 1799 के बाद, इसमें पूरा अधिकार जमींदार को दे दिया गया था। ठीक है। और जो जमींदार को दे दिए थे, जमींदार को कौन कौन सी पावर दिया गया था कि मापिलों को जमीन से निकलने की अनुमति नंबूदरी को दे दिया। मतलब पहले उनको इवेट नहीं कर सकते थे, अभी वो मापिला को इवेट कर सकते थे। और पहले जो फिक्स प्रोड्यूस था 1/3 शेयर था, अभी ऐसे कुछ नहीं है। जो जमींदार था वो चाहे जितना उसको वो बढ़ा सकता था शेयर को। तो इस टाइप का टर्चर हो रहा था मापिला के ऊपर। तो मापिलाओं ने उसी टाइम जो खेती बाड़ी कर रहे थे उनको मतलब बहुत परेशान हुआ था। और ये जो ब्रिटिशर्स का लैंड सिस्टम की वो विरुद्ध थे, वो लैंड सिस्टम से वो नाखुश थे। ठीक है। उस टाइम जो ब्रिटिश रूलर्स थे और उनका जो सपोर्टेड हिंदू थे, वो जॉइंटली जो डिसीजन लिए थे मापिला की अगेंस्ट, उसी से मापिला ने मतलब बहुत परेशान होकर, नाखुश होकर 1836 में वो ब्रिटिश के खिलाफ और लैंडलॉर्ड की, हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ उनका राइट शुरू किया था। और इस टाइप का जंग शुरू किया था जिसमें वो लोग बहुत सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को तोड़फोड़ किए थे। और मतलब जो मालाबार का शुरुआत वो 1836 से ऐसे ही धीरे धीरे हो गया था। ठीक है। तो उस टाइम मालाबार एरिया में जो इस टाइप का परिस्थिति, मतलब सिचुएशन जो हुआ था, जैसे कि ब्रिटिश और जो अपर कास्ट के हिंदू लैंडलॉर्ड वो एक तरफ थे, मतलब वो रिच कैटेगरी से बिलोंग्स करते थे, और जो मापिला कैटेगरी का थे वो पीजेंट्स थे, और जो टीनेंट्स लेबर कैटेगरी का थे वो मतलब उनसे ब्रिटिश का रूल से और ये हिंदू का टर्चर से बहुत परेशान होते थे। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ लीडर को वो अप्रोच करेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ मतलब उसका सल्यूशन निकालिए। तो इस टाइप का सिचुएशन को वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए और उनका कुछ ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए कौन सा पार्टी वहाँ पर फंक्शन करता था उस टाइम, क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रहा था, उनके बारे में जानने के लिए हमें भी जरूरी है। तो उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग पार्टी ने उस एरिया में फंक्शन कर रहे थे और लोगों को ब्रिटिश की अगेंस्ट में भड़काते थे। ठीक है। तो जैसे देश भर के ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो लोगों को इनकरेज करते थे, यहाँ भी लोग मतलब जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग का जो लीडर्स थे, वो भी आकर यहाँ लोगों को इनकरेज कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है। और कुछ लोकल पार्टी थे वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे कि 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम का एक पार्टी भी वहाँ पर हुआ था। कांग्रेस की वो जो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का कुछ पुराने लीडर्स जिनका नाम है EMS नंबूदरी एंड AK गोपालन, वो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को केरला में इस्टेब्लिश किया था। और मुस्लिम लीग भी 1930 में तैलेसरी नाम का एक एरिया में गठित हुआ था। तो इन सभी का इंटेंशन एक था कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं। ठीक है। और उसी टाइम उस जो ये तो मतलब थे कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे और नेशनल लीडर्स थे, और बाकी जो मुस्लिम लीडर्स भी वहाँ पर थे। जो मुस्लिम लीडर्स है, लोकल लीडर्स वहाँ पर थे, वो थे अली मुसलियर, जो एक रिलीजियस स्कॉलर थे मुस्लिम की, और मालाबार रीजन में मुस्लिम लोगों को ब्रिटिश की फ्यूडल सिस्टम और हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर्स के विरोध भड़काते थे। उनको मतलब उनसे कैसे उनकी टर्चर से कैसे बचना है ये सिखाते थे। ठीक है। पर जो ऑर्गेनाइज्ड लीडर था वो था भरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी। ठीक है। उनकी ये भी ब्रिटिश एंड वहाँ जो हिंदू द्वारा जो मापिला को ऊपर टर्चर हो रहा था उनकी अगेंस्ट थे, और इसलिए उनकी कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी भी रिसेंटली आया था, कुछ महीने पहले आया था, जिसको बहुत विरोध किया गया और वो मूवी लॉन्च नहीं हो पाया था। ठीक है। तो वो जो लीडर था भरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी, उनको कुछ महीने बाद ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिए थे और उनको अरेस्ट करने के बाद गोली मार दिए थे। ठीक है। तो ये तो था जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुआ था। बट जो मालाबार रिबेलियन
वहाँ पर जो मतलब ये बहुत दिनों से शुरू हुआ था ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड का वो जो टर्चस को लेकर, पर ये वायलेंट कैसे हुआ, ये मोर वायलेंट कैसे हुआ, ये कैसे बढ़ता गया। ठीक है, तो मालाबार रिबेलियन शुरू में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, एंड खिलाफत मूवमेंट जो 27 अक्टूबर 1990 में अली ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली की द्वारा स्टार्ट हुआ था, उसका पार्ट था ये। मतलब मालाबार रिबेलियन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की पार्ट था। जैसे देश भर में पूरा देश में ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, वैसे ही मालाबार एरिया में जो लोग थे वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। पर उसके बाद वहाँ पर आंदोलन थोड़ा मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल लीडर्स थे जिसने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को लीड करते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिए थे। उनको अरेस्ट करने के बाद वो और कोई नहीं था वहाँ पर लीड करने के लिए, इसलिए मालाबार एरिया में थोड़ा वो आंदोलन कम हो गया था। पर मालाबार रीजन में जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कि अभी बताया था अली मुसलियर और भरियन कुन्नत कुंज अहमद हाजी और इस टाइप का और भी कुछ लोकल लीडर्स थे, तो उन लोगों ने मापिला को ब्रिटिश एंड लैंड लीडर्स के खिलाफ करके ये आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, पर उस टाइम वहाँ पर ऐसे 2 इंसिडेंट हुआ था। इसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो गया। वो 2 इंसिडेंट क्या था? ये जो 2 इंसिडेंट यही थे कि तिरुरंगडी नाम का एक एरिया में एक मस्जिद था जहाँ पर ब्रिटिश की कुछ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ कुछ हो रहा है, ऐसे ब्रिटिश को खबर मिले थे। और वो खबर के ऊपर वहाँ पर ब्रिटिश ने रेड किए थे। ठीक है, जैसे ब्रिटिश ने वहाँ पर नॉर्मल रेड किए थे कि उनके अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी वहाँ पर हो रहा है, उसको बंद करने के लिए। पर उसी टाइम मापिला ने क्या किया था, एक रूमर फैला दिया था एरिया में कि ब्रिटिश पुलिस ने उनका मस्जिद को तोड़ दिए हैं। तो उसकी अगेंस्ट वो जितने भी मापिला मुस्लिम थे वहाँ पर ब्रिटिश की अगेंस्ट आ गए थे, आवाज़ उठाए थे और वहाँ पर घेराव किए थे। ज़्यादा मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को तोड़फोड़ ऐसे भी कुछ हुआ था। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम के आसपास, वो एक ये कि 1921 में जो उनका लोकल लीडर था, वो जो स्पिरिचुअल लीडर था मुस्लिम का, जिनका नाम था अली मुसलियर, को जब ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट करने के बाद या राइट उनका अरेस्ट करने के बाद जो अली मुसलियर का सपोर्टर थे वो राइट कर दिए थे ज़्यादा, और ब्रिटिश के खिलाफ वो उनका आंदोलन बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि ये आंदोलन ब्रिटिश की अथॉरिटी को टारगेट बनाने के बाद हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको भी मारने लगे। धीरे धीरे जो मापिलाओं ने लोकल हिंदुओं को भी मारने लगे, जिनका मतलब सपोर्ट भी नहीं था ब्रिटिश को, उनको भी वो मारने लगे। और हिंदू महिलाओं का बहुत ज़्यादा हिंदू महिलाओं का वहाँ पर बलात्कार भी किया गया था। तो एक इसी टाइप का ये इंसिडेंट हो गया, एक इवेंट हो गया कि ये मुस्लिम की द्वारा ब्रिटिश की अगेंस्ट में ये होते होते ये हिंदू की अगेंस्ट में आ गया, इसलिए इसको कम्युनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया था। मतलब ऐसे ये रिबेलियन एंटी ब्रिटिश से एक कम्युनल रूप लेकर एंटी हिंदू बन गया था उनका। जब वो ब्रिटिशर्स ने उनका एक एस्टिमेट किए थे कि वहाँ पर कितना हिंदू, वो रिबेलियन में कितने हिंदू मारा गए थे, तो उनका एस्टिमेट से 10,000 हिंदुओं को मारा गया था। पर जैसे ही ये आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ होते होते अपने देश की ही लोगों के खिलाफ हो गया, तो इसलिए जो नेशनल लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी का और मुस्लिम पार्टी का, तो उन लोगों ने ये आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, पर खिलाफत मूवमेंट की कुछ लीडर ने मापिला को सपोर्ट किया था। और उनका जो ब्रेव एटीट्यूड, ब्रेव वर्क को उनने एप्रिसिएशन भी किया था। ठीक है, जिसको कुछ लोग गलत भी कहते हैं, क्योंकि वो तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, ठीक था, पर जो हिंदू हमारा देशी लोग था उन लोगों को भी, बहुत ज़्यादा लोगों को भी वो मारे थे, इसलिए ये कंट्रोवर्सी में है। अभी जो मालाबार रिबेलियन इतना ज़्यादा हो गया वहाँ पर
और किसी का वो कंट्रोल में नहीं था, किसी गवर्नमेंट का भी कंट्रोल में नहीं था। उसी टाइम टोटल मुस्लिम ने टोटल वो एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो ब्रिटिश के हाथ में से वो निकल गया था। तो वहाँ पर फिर से कब्जा करने के लिए, उसको फिर से अपने हाथ में लाने के लिए ब्रिटिश वहाँ पर मतलब कड़ा एक्शन लिया वहाँ पर और मार्शल लॉ इम्पोज किया। वहाँ गोरखा रेजिमेंट और मिलिट्री को वहाँ पर एंगेज किया गया उनको कंट्रोल करने के लिए, और एक स्पेशल मालवार स्पेशल पुलिस नाम का एक यूनिट भी वहाँ पर गठित किया गया था। वो इसे बहुत पुलिस वहाँ पर एंगेज करके वो राइट को कंट्रोल करने के लिए एंगेज किया गया था। इसी प्रकार दिसंबर 1921 तक, मतलब दिसंबर 1921 लास्ट तक ये आंदोलन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। और ये जो आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस यूटिलाइज वहाँ पर किए गए थे, वो पुलिस और जो राइट की बीच में जो आंदोलन दंगा भी हुआ था, उनमें से 2500 ऐसे बता जा रहा है कि 2500 से रिबल्स को वो रिबल्स मारा गए थे, और अबाउट 45,000 रिबल्स को ब्रिटिशर्स ने जेल भेजा दिया गया था। ठीक है, तो उनमें से कुछ रिबल को अंडमान निकोबार की जेल में भी भेजा गया था, जो जेल से रिलीज होने के बाद वहीं पर ही सेटल हो गए थे अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब ये जो मालाबार रिबेलियन था और मकलोर रिबेलियन था, कैसे था, ये जो रिबेलियन किसने शुरू किया था और ये किसकी अगेंस्ट में था। ये जो शुरू करने वाले थे मापिला थे, वो कि मुस्लिम थे, और जो ये किसके अगेंस्ट था, ये ब्रिटिश के जो लैंड सिस्टम के अगेंस्ट था। और वो लैंड सिस्टम को जो सपोर्ट कर रहे थे हाई कास्ट हिंदूज, अपर कास्ट हिंदूज, उनके भी खिलाफ था। तो ये पहले ब्रिटिश के खिलाफ था और लास्ट में ये क्या हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ हो गया। इसलिए वो पहले इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट था और बाद में ये कम्युनल मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब हमने इस पूरा वीडियो को डिस्कस कर लिया, ये आंदोलन 100 साल से क्यों कंट्रोवर्सी में है, वेदर द रिबेलियन वाज ए पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट विथ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, और इट वाज एन एंटी ब्रिटिश फ्यूडल सिस्टम और एंटी हिंदू रिबेलियन। मेनली ये आंदोलन का मेन रीजन था जो नया लैंड सिस्टम बाय ब्रिटिश इन फेवर ऑफ सम अपर कास्ट हिंदू लैंड लॉर्ड्स, जो वहाँ पर जो अपर कास्ट का हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे उनको फेवर करते हुए जो ब्रिटिश ने जो लैंड सिस्टम को लाया था वहाँ पर उनके अगेंस्ट में था, जिस वजह से मापिला को वहाँ पर बहुत हैरान होना पड़ा था। तो उनका गुस्सा ब्रिटिश का लैंड सिस्टम था और जो हिंदू था, पर इसलिए वो पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किए थे, उसके बाद वो हिंदुओं की अगेंस्ट में वो जो आंदोलन मतलब फैला दिए थे। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी कि वो हिंदू और ब्रिटिश दोनों को मार रहे थे। अभी देखो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि जब ये ब्रिटिश में अगेंस्ट में जाते थे तो कुछ हिंदू जो ब्रिटिश की फेवर में थे, तो उन लोग ने क्या करते थे कि मापिला की क्या स्ट्रैटेजी है उनको ब्रिटिश को अटैक करने के लिए, वो इन्फॉर्म करते थे उन लोगों को, तो वो हो गया ब्रिटिश सपोर्टर। तो वो हिंदू को भी ये लोग मारते थे क्योंकि ये ब्रिटिश को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए वो एंटी ब्रिटिश से वो रिबेलियन एंटी हिंदू रिबेलियन हो गया था उसी टाइम। ये आंदोलन में हिंदुओं की मास किलिंग होने के कारण और हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होने के कारण बहुत सारे लीडर्स ने ये आंदोलन को क्रिटिसाइज किया था, एंड आज तक ये आंदोलन कंट्रोवर्सी में रहा है। इसलिए आज जब केरला में एलडीएफ गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट का 100 साल का जो सेलिब्रेशन करता है, तो आरएसएस और हिंदू सपोर्टेड लोग इस रिबेलियन की लीडर्स को भारत की फ्रीडम फाइटर्स का नाम की लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं और इस रिबेलियन को एक फ्रीडम फाइटर के नाम से वो नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। ये रिबेलियन के बारे में कौन सही है एसेटन करना ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है। इस रिबेलियन एक कंट्रोवर्सी रिबेलियन है और अभी रिसेंटली में ये न्यूज़ में आया था। तो ये क्यों न्यूज़ में आया था इसकी कारण आपको बताना था, इसलिए मैंने बता दिया। दिस टाइप ऑफ टॉपिक के बारे में प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स से एग्जाम भी जो क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है इस टॉपिक में, और ये मेन के लिए भी मतलब इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस आंदोलन की नेचर को जज करते हुए आपको
जब मेन एग्जाम आंसर राइटिंग में आप इसको आंसर दोगे तो आपको ये खुद जज करना है ये क्यों ये कंट्रोवर्सी है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे दिया हुआ रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।